मेरे दोस्तों, जिसका डर था वो हो गया है। इजराइल ने यूएन के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि पूरा यूएन ही हिलकर रह गया है। 7 अक्टूबर को ख़तरनाक हमला हुआ इजराइल के ऊपर और इस हमले का इल्ज़ाम यूएन पर भी लग गया है। इजराइल का कहना यह है कि यूएन के 7 से 8 वर्कर्स हमास के साथ मिले हुए थे, जिनकी वजह से ये हमला इतना कामयाब हुआ और हमारे अंदर हमास ने आकर तबाही मचाई। दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी है, आप और हमारे लिए शायद ये बड़ी नहीं है, लेकिन खुद यूएन के लिए काफ़ी बड़ी बात है। ऐसे में अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए यूएन को जो फंडिंग अमेरिका देता था, पैसा देता था, वो रोक दिया है, जिसके बाद यूएन पे भी तगड़ा असर हुआ और यूएन ने जांच कमेटी बिठा दी है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हमास का साथ दिया और क्या इजराइल का आरोप सच है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि अब बाइडन ने खुद इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी और कतर के अमीर से खुद फ़ोन पर बात करी है और इजराइल और हमास के बीच जो कैदियों की अदला बदली है उस पर जोर दिया है। इजराइल ने रफ़ा छोड़ने को कह दिया है। जो लोग अपना घर, इलाका, वतन छोड़कर दूसरे एरिया में आकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस एरिया रफ़ा में रहने वाले गाज़ा के लोगों को धमकी दी इजराइल ने कि इस इलाके को भी खाली कर दीजिए। वो भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जब रफ़ा छोड़ रहे हैं गाज़ा के लोग, तो वहाँ से निकलने के बाद उन लोगों के ऊपर भी जो रफ़ा तक छोड़ने को तैयार हैं और छोड़ रहे थे, उन पर भी इजराइल ने गोलीबारी कर दी। لعملية نزوح في مدينة خان يونس. هذا هو المشهد الآن محيط مستشفى ناصر الساعة 9:10। मेरे दोस्तों, जुमे का दिन था कल और इसी दौरान तस्वीरें मैं आपको बड़ी विचलित करने वाले दिखाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि फिर ये रिपोर्ट डिलीट कर दी जाएगी, इस वजह से आपको थोड़ा सा सेंसर करके दिखा रहा हूँ। मस्जिद अल अक्सा के अंदर नमाजियों को जाने नहीं दिया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बेरहमी से फ़िलिस्तीनियों को पीटा गया। देखिए, müdahaleler gerçekleşiyor. इस तमाम जुल्म और सितम के बाद आखिरकार अब फ़िलिस्तीनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिसके बाद उन्होंने
मस्जिद अल अक्सा के बाहरी सड़क पर नमाज पढ़ी। ये तो फ़िलिस्तीन का हाल हुआ और रोज़ की तरह, हर हफ्ते की तरह ये जुमा भी ऐसे ही निकल गया कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर नमाजियों को जाने नहीं दिया। अब बात करें गज़ा की, तो गज़ा में बड़ी तबाही इजराइल ने मचाई। पहले खौफनाक हमले किए और फिर तबाही ऐसी हुई कि मैं दोनों तस्वीर आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। पहले इजराइल के हमले देखिए, फिर उसके बाद तबाही का मंजर देखिए। ये तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। الأقصى مولعة والمباني اللي ورا جامعة الأقصى مولعة। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, एक और फ़िलिस्तीनी पत्रकार गाज़ा के अंदर मारे गए हैं और आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, अपने 11 परिवार के मेंबर समेत 11 परिवार के लोगों के साथ ये शहीद हो गए हैं। वहीं जैसा मैंने आपसे कहा था, अल नस्र अस्पताल को भी चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है। अस्पताल से कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। अब जो घायलों का इलाज चल रहा था वो मारे जा रहे हैं, तो उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है, ना वो बाहर निकल सकते हैं, तो अल नस्र अस्पताल के अंदर ही दफनाया जा रहा है। हर दिन गाज़ा में कत्लेआम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के सख्त बयान के बाद भी इजराइल के हमले जारी हैं। एक बूढ़ी मां के 2 नौजवान बेटे इजराइल की बमबारी में मारे गए। उधर इजराइल के स्नाइपर जो हैं छुप छुप कर फिलिस्तीनियों को गोली मार रहे हैं। एक और स्नाइपर का निशाना बना फिलिस्तीनी। الاحتلال أطلق النار على أحد المارين। जिगर को छलनी करने वाले इस वीडियो को देखिए। बच्चा अपना पूरा ख़ानदान खो चुका है। माँ बाप भाई बहन अब कोई नहीं बचा है। सर पर छत नहीं है, पेट में खाना नहीं है, हलक सूखा है प्यास से। ऊपर से बरसात हो रही है, जिस्म पे स्वेटर नहीं है, जैकेट नहीं है, ठंड हद से ज़्यादा है, जीने की कोई आस नहीं है, लेकिन ज़िंदा तो रहना है। ऐसे में कूड़े को इकट्ठा करके उस एक बैग जैसी दिखने वाली चीज़ में आग लगाकर गरमाई ले रहा है ये बच्चा और कोशिश कर रहा है कि ठंड से थोड़ी राहत मिले। इतना ही नहीं, इसके अलावा गाज़ा के भूखे लोग कल तक जो बेहतरीन खाते थे आपके और हमारी तरह, आज वो किस तरह से भूख से तड़प रहे हैं, देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة
والهناء والرجاء في هواك في هواك. वहीं मेरे दोस्तों यमन में फिलिस्तीन के समर्थन में पूरा का पूरा यमन अभी भी सड़कों पर है। इसके अलावा बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने लेबनान पर हमला करके हिजबुल्लाह के 4 सैनिकों को कत्ल कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठा। हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की तरफ से इजराइल पर कई सारी रॉकेटें दागी गई। उधर इराकी ग्रुप ने कहा है कि जब तक इराक में अमेरिका की फौज मौजूद है हम उन पर हमले जारी रखेंगे। जर्मनी की सरकार भले ही इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन जर्मनी में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। Die Dunkelheit, in der die BürgerInnen des Gazastreifens leben, spiegelt sich in der Dunkelheit auf unseren Fernsehbildschirmen wider. Die Medien ignorieren das Leid des palästinensischen Volkes und verhängen einen Medien-Blackout. Die wenigen Geschichten, die aus Gaza berichtet werden, stammen von mutigen, unabhängigen JournalistInnen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns das wahre Gesicht dieses Genozids zu zeigen und der Welt die Gräueltaten Israels vor Augen zu führen. मेरे दोस्तों, इसी तरह से यूरोप में इल्बित कंपनी है जो कि इजराइल को हथियार बनाकर देती है, वहां भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। Of its weapon, meaning the effectiveness of its weapon to kill and destroy lives. Now, as we speak, people in Gaza are being bombed every minute. Children are being killed or stuck under the rubble. Hospitals, schools, and shelters are completely destroyed. बर्तानिया के ही जो लॉ मेकर्स हैं, उनमें से कुछ नेता और एक्टिविस्ट मिलकर इजराइल के सैनिकों के लिए हथियारों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, उसके लिए स्पीच दे रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स भड़क जाता है, प्रो फिलिस्तीनी आप कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि आप ये सरासर गलत कर रहे हैं। गुस्सा फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, क्या आप और हम उसका साथ देंगे? इजराइल कत्लेआम कर रहा है, हमारा परिवार वहाँ मारा गया है। ऐसी तमाम बातें कहकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। Thank you. Thanks, Johnny. And look, Tameside's going to save the world. That's why us three are up here. But the change in this country has come when you take a place and asking and demanding for ceasefire. I lost my family in Gaza. Just a second, I want to show you my mom. I lost my family in Gaza. If the ceasefire takes place, Can I just say, family? What kind of family is that? I lose my member. I need my mom. That's the only thing I need. Let me finish. I need my mom. Why are you not demanding for a ceasefire? 15,000 women and children dead under Irina, and you tout yourself as a modern day feminist. ठीक इसी तरह से डेनमार्क, जहां इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है, वहां भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई।
वहीं जॉर्डन को नहीं भूल सकते। जॉर्डन में अभी भी जमकर प्रदर्शन फिलिस्तीन के हक में हो रहा है। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोग शांत नहीं हैं, इसीलिए बाइडन हिल चुके हैं और अमेरिका ने कह दिया है नेतन्याहू से कि हम आपका हमेशा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिकी लोग अब खुद इजराइल के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। देखिए न्यूयॉर्क। अब आपकी स्क्रीन पर यमन का हुथीस का खौफ देखिए। यमन के रास्ते से जो भी गुजर रहे हैं कई सारे जहाज़ हैं, जिसमें आप देखिए 6-7 जहाज़ हैं। सबने जो हैं अपने शिप की डिटेल में लिखा है कि रशिया से चाइना जा रहा है। हैम ओनली ऑल चाइनीज़, मतलब लिखा है कि दूसरे जहाज़ ने जानकारी दी है कि सब जो भी सामान है इसके अंदर चाइना के लिए है। इसी तरह से जो तीसरा है SSI एंडिवेडोर, उसने लिखा है नो इजरायली कनेक्शन, फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। इसी तरह से इसके बाद जो है बल्क करियर नाम का जो जहाज़ है उसने लिखा है नो कॉन्टैक्ट इजराइल, और एक ने लिखा है हारमोनिया जो क्रूड ऑयल लेके जा रहा है टैंकर, उसने लिखा है कि रशिया के क्रू इसके अंदर वेसल के अंदर हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा है उसने लिखा है क्रूड ऑयल लेके जा रहे हैं और इजराइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आखिरी वाला बताता है जहाज़ कि हम सीरिया के क्रू मेंबर के साथ हैं और इजराइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हुतीस का इतना प्रभाव हो गया है। इराक में अमेरिका बहुत परेशान है और पूरी तरह से इस वक्त टेंशन में है, क्योंकि इराक के संगठन लगातार अमेरिकी अड्डों पर अटैक कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इराक के उस संगठन ने अमेरिकी बेस पर जो ड्रोन हमला किया उसका वीडियो जारी कर दिया है। ठीक इसी तरह से गाज़ा के अंदर हमास ने इजरायली ठिकानों के ऊपर हमले का वीडियो जारी किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उधर हमास ने 3 और लड़कियों का वीडियो जारी किया है जो उनकी कैद में हैं। साफ तौर से उन लड़कियों ने याद दिलाया है कि 100 दिनों से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, वक्त निकल रहा है, वक्त कम बचा है। इजराइल की सरकार हमें भूल क्यों गई है, हमारे लिए कुछ करती क्यों नहीं है, जल्द से जल्द डील कीजिए और हमें यहाँ से निकालिए। क्या नेतन्याहू की सरकार हमको बचाना नहीं चाहती? इस तरह के कई सवाल इन तीनों लड़कियों ने किए हैं और हमास ने दिखाया है कि इन तीनों लड़कियों का किस तरह से वो ध्यान रख रहे हैं। हुलिया बता रहा है कि सही सलामत हैं और इनके साथ कुछ गलत हमास नहीं कर रहा है। इस वीडियो का यही मकसद है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हमास ने जारी किया है। उधर इजराइल के फ़ौज जो है गाज़ा की यूनिवर्सिटी में कत्लेआम करने के बाद पूरे गाज़ा में जश्न मनाते हुए नाच रही है गाज़ा यूनिवर्सिटी के अंदर।
इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल का आम व्हीकल है, मैदान जंग में लड़ने वाला एक ट्रक समझ लीजिए, गाड़ी समझ लीजिए, बख्तबंद गाड़ी जो पूरी तरह से तबाह हो गई है, यानी हमास तगड़े हमले कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों ICJ के खिलाफ खुलकर कनाडा उतर आया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ बयान देते हुए कनाडा ने कहा कि इजराइल कोई भी जेनोसाइड नहीं कर रहा है। ICJ ने बयानबाजी गलत की है, गलत फैसला सुनाया है। तो दोस्तों, कनाडा की औकात आपको समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने मुंह से कनाडा कनाडा करना बंद करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल की ELAI एयरलाइंस ने कह दिया है कि मार्च अप्रैल के बाद हम साउथ अफ्रीका के लिए तमाम अपनी उड़ानें रद्द कर देंगे। हम किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका के लिए न उड़ान भरेंगे न लैंड करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, ये है खान यूनुस का हाल। आगे हज़ारों का मजमा है, पीछे इजराइल का टैंक है और इजराइल के टैंक के निशाने पर गाज़ा के लोग हैं। अमेरिका ने हूथीज़ के ख़िलाफ़ चाइना से मदद मांगी थी। आखिरकार चाइना ने भी अपनी असलियत दिखाई और अमेरिका के इशारे पर भौंकना शुरू किया और ईरान से आधिकारिक तौर पर मांग करी कि हूथीज़ को कंट्रोल करे और अपने इस जुड़े हुए संगठन को समझाए कि लाल सागर में हमले बंद करे। चाइना के इस दोगले रवैये पर आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। IDF ने जानकारी दी है और प्लान बताया है कि गाज़ा में हर कदम कदम पर कुछ कुछ दूरी पर हम मिलिट्री पोस्ट बनाएंगे। इजराइल के हज़ारों की संख्या में सैनिक निकल चुके हैं गज़ा छोड़कर। ऐसे में वार्निंग जारी की है इजराइल के अधिकारियों ने और सैनिकों ने कि जिन जिन एरिया से हम वापस हट रहे हैं वहां पर हमास दोबारा एक्टिव हो रहा है। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस बार कोड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को डिलीट करवा दिया जाता है और हमारा रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता है। यानी ना हमारे ऐसी वीडियोस पर ऐड चलती है, ना इस पर कोई हमें पैसा मिलता है और ऐसी वीडियो से चैनल पर ख़तरा भी मंडराता है। ऐसे में हमारी टीम रज़ाग्राफ़ी लगातार आपके लिए निडर होकर काम कर रही है, तो आपका भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है कि टीम रज़ाग्राफ़ी का ये स्कैनर इस्तेमाल करके साथ देते रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।